अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं मशी की तरफ मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि टॉप 5 क्रिकेट न्यूज निकलकर सामने आ रही है और बहुत ही मजे मजे की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। नंबर 1 में बात करेंगे जी आप लोगों के साथ कि बाबर आजम ने दी है बड़ी स्टेटमेंट अपनी कैप्टनसी को लेकर। क्या बाबर आजम को न्यूजीलैंड टूर के बाद हटा दिया जाएगा और क्या खतरा है बाबर आजम की कैप्टनसी को? मुकम्मल उन्होंने क्लियर किया, वो लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आप लोग बताएंगे जी कि पाकिस्तान का एक और बड़ा खिलाड़ी कोरोना का शिकार हो गया, अब किस हालत में है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे हम लोगों को आप लोगों के लिए जो खबर लेकर आ रहे हैं वो ला रहे हैं जी एक मुसलमान क्रिकेटर के वालिद की डेथ हो चुकी है। वो कौन से क्रिकेटर है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे आप लोग को बताएंगे जी कि वेस्ट इंडीज ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है न्यूजीलैंड के खिलाफ। और एक और खबर थी जो कि दाऊद बताएंगे आपको। नंबर 5 पे क्या खबर थी? धोनी और शोएब मलिक। हाँ, शोएब मलिक पहुंच चुके हैं MS धोनी के घर और क्या करते हुए पाए गए शोएब मलिक और सानिया मिर्जा वहां पे, वो आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारी ये फैमिली जो है माशाल्लाह से बढ़ती जा रही है, 1,70,000 में पहुंच चुकी है और अल्लाह पाक इसमें मजीद बरकत डालें। और आप लोग भी जो है अपना हिस्सा जरूर डालिए क्योंकि हक सच की आवाज क्रिकेट लवर अली शो। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है, यानी कि बाबर आजम का लाए दाऊद। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने ऐसी पर्सनैलिटी दी हुई है, एक तो डैशिंग लुक अलग है और बैटिंग तो है ही है, लेकिन जो डैशिंग लुक है वो कमाल की थी। अच्छा, ऐसा लग रहा था बिल्कुल कि बाबर आजम जितना तैयार होकर आए हुए थे और पीसीबी ने जो वीडियो डाली हुई थी पूरा गाड़ी से पहले उतर कर आए, फिर उन्होंने सही पोज शोजिंग की। ऐसा लग रहा था कि कोई बंदा को पता चलता है ना कि उसका क्रश जो है वो दोबारा सिंगल हो गया। तो बाबर आजम सही तैयार हुए थे कि अब जो है वो दोबारा बेस्ट चांस है कि अपने क्रश को जो है वो दोबारा इंप्रेस करने का। बरल अली बाबर आजम तो सही जबरदस्त माहौल में आए थे और पीसीबी ने ये साफ साफ बता दिया है अपने, उन्होंने तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे भी डाला कि हमारे तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान बाबर आजम हैं। उसके बाद बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मीडिया से भी उन्होंने बात की। लेकिन बाबर का जो मेन अली यही कहना था अपनी कप्तानी के हवाले से, उन्होंने कहा कि मैं सबको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि उन्होंने मिकी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब मैं शुरू में टेस्ट मैंने खेले थे तो मैं इतनी फॉर्म में अच्छा नजर नहीं आ रहा था, मैं इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहा था उस टाइम, लेकिन मिकी ने मुझ पर भरोसा दिखाया और उसके बाद और मिकी को पता था कि मैं जो हूं आगे अच्छा करूंगा और फिर वो कहते हैं कि मैं बेहतर भी हुआ। दूसरा ये कि बाबर आजम के जो है क्वेश्चन पूछा गया कि यार यहाँ पे तो कैप्टन आते जाते हैं जैसे कि अजहर अली आए, सरफराज आए, तो क्या आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज अगर आपकी अच्छी ना रही तो आपको कैप्टनसी से हटा दिया जाएगा? पीसीबी ने कोई आपको कॉन्फिडेंस दी है? तो इस पर बाबर आजम ने उनको कहा कि भाई मुझे मुकम्मल तौर पर पीसीबी ने कॉन्फिडेंस दिया हुआ और मैं लॉन्ग टर्म कैप्टन हूं, मुझे कोई नहीं हटाया जाएगा अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ मेरी सीरीज भी अच्छी नहीं रहती। बाबर आजम ने कहा कि देखें, बिल्कुल बाबर आजम ने कहा कि पीसीबी ने और हमारी जो मेरी पीसीबी से बात हुई है उसमें उन्होंने यही कहा है कि हम लॉन्ग टर्म आपको लेकर चलना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म पीसीबी का प्लान है, शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है। ये एक आध सीरीज के हारने या जीतने से कुछ नहीं होगा। और वो कह रहे थे कि इस बात से प्रेशर नहीं होगा और मैं भी अपनी नेचुरल गेम खेलूंगा और अपनी मर्जी से अपनी टीम बनाऊंगा, अपनी मर्जी से अपनी टीम को खिलाऊंगा। अब अली, अब यहां पर जो सवाल उठते हैं वो ये बात है कि अब हम भी उम्मीद लगा रहे हैं, अगर जो पाकिस्तान क्रिकेट के सपोर्टर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस हैं, वो भी अब ये उम्मीद लगा रहे हैं बाबर आजम से कि वो फिर अगर पीसीबी ने उनको कहा है कि आप ही कप्तान रहेंगे तो फिर वो अपनी मर्जी चलाएंगे। प्लेइंग 11 में अगर यंगस्टर को जो उन्हें लग रहा होगा कि ये फ्यूचर है पाकिस्तान का तो उसको खिलाएंगे। ये नहीं कि अगर मिसबाह की बात नहीं मानेंगे। देखें, आप मिसबाह से आइडिया जरूर ले सकते हैं, कोच का ये काम होता है कि आप ट्रेनिंग में हेल्प आउट करता है, एक ग्रुप बना के देता है, लेकिन एट द एंड प्लेइंग 11 में जो डिसीजन होता है मेन वो कप्तान का होता है, क्योंकि कप्तान ने खिलाना होता है। तो हम भी अब ये उम्मीद लगाएंगे कि बाबर आजम अपनी पसंद की टीम खिलाएंगे जो उन्हें लगता हो कि वाकई ये पाकिस्तान को जितवा सकती है, पाकिस्तान के लिए जो बेस्ट टीम होगी बाबर आजम अब उसको खिलाएंगे। उन लड़कों को प्लेइंग 11 में लेकर आएंगे। हमें स्पिनर्स की जरूरत है, उनको चांस मिलेगा। हार्ड हिटर बैट्समैनों की कमी नजर आ रही है पाकिस्तान में, उनको चांस प्रॉपर मिलेगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी होगी। और अब तो तीनों फॉर्मेट्स के एक ही कप्तान है और वो बाबर आजम है, तो सारी रिस्पांसिबिलिटी भी बाबर आजम के ऊपर है। बैटिंग तो वो अच्छी कर ही लेती है, हमने देखा कप्तानी के बावजूद भी बैटिंग अच्छी की है, लेकिन साफ उन्होंने कह दिया है कि एक आध सीरीज के ऊपर नीचे होने से मुझ पर प्रेशर बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि पीसीबी ने पूरा मुझ पर एतमाद जो है वो जाहिर किया है। बिल्कुल जी। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही थी वो सुहेल तनवीर के हवाले से आ रही है कि वो श्रीलंकन प्रीमियर लीग में जो है सुहेल तनवीर जो है वो निकल चुके हैं। उनकी जो एक सेल्फी भी निकलकर सामने आई, उनके साथ जो उस्मान खान शनवारी थे वो सोए हुए थे और ये जा रहे थे, लेकिन अब वहां पर जाके जब उनका टेस्ट किया गया है तो कोविड-19 पॉजिटिव निकला है। देखिए, बिल्कुल मजाक सा लगा, कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि यहां पर वो बिल्कुल फिट फाट थे। हमने ऑलरेडी जिक्र भी किया था सोहेल तनवीर का और उस्मान खान शनवारी का। ऑन फनी नोट हमने बात की थी कि वो उस्मान खान पीछे सो रहे थे तो उसमें उन्होंने सेल्फी डाली हुई थी, तो अक्सर उस्मान की जो वाइफ है वो कहती रहती है कि वो हर टाइम सोते रहते हैं, तो हमने भी उस पर चुटकुले ले लिए थे। लेकिन मजे की बात यह है कि जब वो यहां पर अपना क्लियर टेस्ट करके गए और वहां पर आकर उनका पॉजिटिव आ गया
और बिल्कुल है सही है। एयरपोर्ट में उनका टेस्ट लिया गया तो फौरन से उनको एक न्यू होटल में जो है वो उनको क्वारंटीन करा दिया गया 10 दिन के लिए। अली कुछ बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि एलन मस्क जो है काफी शायद आप लोग जानते भी होंगे, अगर आप यूएसए का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है, बिजनेसमैन है। इसके अलावा अगर आप हॉलीवुड की मूवीज देखते होंगे तो उसमें भी वो बहुत ज्यादा आते हैं। इवन उन्होंने भी अभी रिसेंटली पिछले वीक की बात है, वो कहते हैं कि मैंने एक ही हॉस्पिटल से 4 कोरोना के टेस्ट कराए। वो कहती हैं 2 मेरे पॉजिटिव आए, 2 मेरे नेगेटिव आए, सेम किट थी, सेम नर्स थी। और ये बड़े बड़े यूएसए के बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, जितने बड़े बड़े अखबार हैं, हफिंगटन पोस्ट, सबकी ये खबर जीनत बनी थी कि उन्होंने 4 टेस्ट कराए, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। ये कैसे पॉसिबल है? मैं नहीं मानता अली कि सोहेल तनवीर को कोरोना है। बिल्कुल वो यहां से फिट गए थे, वो फ्रेश लुक थी, बिल्कुल फ्रेश लुक थी, बिल्कुल खेल कर जा रहे थे, मुल्तान सुल्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मैं नहीं मानता कि उनको कोरोना हुआ, कोई किट में हेर फेर हुई है, कोई सिम्टम नहीं था। हाँ वो ठीक है, लोग कहते हैं कि कोरोना का सीन यही होता है कि कभी कभी बगैर सिम्टम के भी आपको आ जाता है, लेकिन जब यहां पर ऑलरेडी टेस्ट किया गया था उनका तो ऑलरेडी नेगेटिव टेस्ट था, फिर एकदम वहां जाके पॉजिटिव हो गया। बहरहाल एक और टेस्ट इनका दोबारा भी होगा, अभी तो पहला टेस्ट हुआ है जो उनका पॉजिटिव आ गया, मे बी अभी और टेस्ट भी उनका होगा 2, क्योंकि यही रखा हुआ है कि अगर 3 में से आपके 2 पॉजिटिव आ जाए तो बात बन जाती है। याद नहीं अभी हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो थे 10 का पॉजिटिव आ गया था, फिर दोबारा किया तो फिर नेगेटिव आ गया। ये भी थोड़ा सा जो है ना वो अजीब सा सिस्टम चल रहा है बिल्कुल। लेकिन बहरहाल बाकी जो हमारे प्लेयर्स हैं, जैसे मोहम्मद आमिर भी साथ ट्रैवल कर रहे थे, उनका जो है वो नेगेटिव है। उस्मान खान शनवारी हैं, उनका भी टेस्ट नेगेटिव ही आया है। सही है। इसके बाद दाऊद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है ये इनके हवाले से, मलक के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। शुएब मलिक जो है वो आजकल जो है वो दुबई में मौजूद है, पार्टी बॉय जो है अपनी वाइफ के साथ मौजूद है। अक्सर वो दुबई में रहते हैं अपने चाइल्ड के साथ और अपनी वाइफ के साथ। तो उन्होंने जो है जी पार्टी अटेंड की है कि एमएस धोनी की वाइफ की बर्थडे पार्टी अटेंड की और उनकी पिक्चर भी निकलकर सामने आई है, बड़े खुश हैं। बिल्कुल, साक्षी धोनी की बर्थडे पार्टी थी जो दुबई में हो रही थी और वो शोएब मलिक और सानिया मिर्जा ने भी अटेंड की। शोएब मलिक की जो वाइफ है सानिया मिर्जा, वो धोनी की वैसे एक वन ऑफ द फ्रेंड में भी कहा जाता है, इसलिए तो धोनी ने उनको भी इनवाइट किया हुआ था और बर्थडे पार्टी थी। और पार्टी के बाद भी जो है वो पिक्स थी, पार्टी से पहले की नहीं थी, पार्टी के खत्म होने के बाद भी इन्होंने क्वालिटी का टाइम गुजारा है। तो शोएब मलिक जो है वो तो एमएस धोनी की से रिटायर्ड होने के बाद भी जो उनके जबरदस्त रिलेशन जा रहे हैं, सानिया मिर्जा भी मिल रही हैं और साक्षी धोनी जो है उनकी बर्थडे थी और खूब जो है वो पार्टी इंजॉय की। और शोएब मलिक सही जो है वो क्योंकि इस टाइम दुबई का मौसम ही ऐसा है कि पार्टी वाला मौसम है दुबई का, तो खूब शोएब मलिक जो है वो पार्टी कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम में उन्हें वैसे भी नहीं रखा गया, वो कह रहे हैं नो प्रॉब्लम भाई, इस टाइम फॉर पार्टी हार्ड, और वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। पीएसएल में तो उनकी टीम जो है वो बाहर हो गई थी, लेकिन बहरहाल वो खूब जो है वो मजे कर रहे हैं। सही है। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो वेस्ट इंडीज के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वेस्ट इंडीज ने अपने टी20 का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। तो कौन कौन शामिल है स्क्वाड के अंदर और क्या स्क्वाड अनाउंस किया गया? लगभग एक हफ्ता रह गया वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड का जो पहला टी20 खेला जाएगा, और उसके बाद न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से भी खेलनी है टी20 सीरीज। न्यूजीलैंड ने भी ऐलान कर दिया टी20 का सीरीज, हमने आपको बताया था उसमें विलियमसन और बोल्ट जो है वो शुरुआती टी20 मैचेस नहीं खेलेंगे। लेकिन वेस्ट इंडीज का आपको बता देते हैं अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है। कैरन पोलार्ड जो मुंबई इंडियंस के साथ थे, आईपीएल में जीती हुई टीम थी और बड़ी अच्छी फॉर्म नजर आ रही थी पोलार्ड की, 1-2 मैचेस तो सिंगल हैंडेडली उन्होंने जिताए थे, वो कप्तानी करेंगे। इसके अलावा फैबिन एलन होंगे, रोमान शेफर्ड होंगे, फ्लेचर विकेट कीपिंग करेंगे, शिमरन हिटमायर होंगे, ब्रेंडन किंग, रोमन पाउल, कीमो पाउल, निकोलस पूरन होंगे, बड़े खतरनाक प्लेयर हैं, ओशेन थॉमस, हेडन वॉल्श और कैसरिक विलियम्स। ये स्क्वाड है वेस्ट इंडीज का टी20। सही है। अच्छा, इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो इंडियन क्रिकेटर हैं सिराज जो है वो उनका नाम है, जो बिलोंग करते हैं के अंदर अपने बड़े जलवे भी दिखाए हैं और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी सिलेक्ट हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी वो गए हुए हैं। उनके दाऊद वालिद की डेथ हो गई है। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल उनकी वालिद की डेथ हो गई है। जो अली सबसे बड़ी बात है, जो ये खबर बड़ी चल रही है, उसकी वजह ये है कि जो इनके फादर हैं वो रिक्शा चलाते थे। वो रिक्शा, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रिक्शा चलाया और वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग रखते हैं। सिराज बहुत ही नीचे फैमिली से, यानी कि आप कहते हैं, आपको पता है कि इंडिया जितना बड़ा है वहाँ काफी ज्यादा जो है वो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज बहुत ज्यादा बिलोंग करती हैं। तो वो बहुत एक वहां से नीचे से उठकर आना और इंटरनेशनल में इंडिया को रिप्रेजेंट करना, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उन्होंने, उनके वालिद का ये सपना था कि मेरा बेटा एक बार क्रिकेट खेलेगा और इंडिया की टीम में जाकर खेलेगा। तो उन्होंने रक्षा दिन रात चलाया और उसको आगे आज स्टेप वाइज वो बढ़ता गया और उसने खेला और बहुत खुश थे उसके जो वालिद हैं। आईपीएल भी खेल गए थे। लेकिन दुख, जो सबसे बड़ा दुख है ना, वो यही दुख रहता है कि वालिद जो अपनी पूरी जिंदगी दे देते हैं बच्चों के पीछे, लेकिन जब वो कुछ बन जाते हैं वालिद ही जिंदा नहीं रहते। ये है। और अभी और सबसे पहली दुख की बात है वो ये है कि इस टाइम सिराज न्यूजीलैंड के स्क्वाड में शामिल हुए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के माफ कीजिएगा, और स्क्वाड में शामिल हुए हैं जो अगेंस्ट खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो वो मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया में, एडलीड, सिडनी वगैरह में। तो वो यहाँ पर जो उनका जनाजा था उस पर शरीक भी नहीं हो सके हैं। ये भी बड़े दुख वाली बात है कि
इतनी जल्दी वो आ नहीं सकते थे और मुश्किल से उनका टीम में सिलेक्शन हुआ था, टेस्ट में बना, वो टीम से बाहर हुए थे, कम बैक हो रहा था उनका। तो फिर वो उनकी फैमिली ने यही कहा कि आपका आना बहुत मुश्किल है और क्वारंटीन चल रहा है, अगर आप वापस आ गए तो फिर आप दोबारा स्क्वाड में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि जाहिर है फिर आपको क्वारंटीन पूरा करना चलता है। अभी साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो वहां पे लॉकडाउन चल रहा है, तो इसलिए सख्त लॉकडाउन है, इसलिए वो बेचारे अब अपनी फैमिली के साथ भी नहीं मिल सकते, खाली स्काइप पे या व्हाट्सएप वगैरह पे उन्होंने बात किया, तो काफी मुश्किल मरला है उनके लिए, ये काफी एक मुश्किल टाइम होता है ये। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया होगा पसंद। अगर आया पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और दाऊद को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, दाऊद मौजूद है, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। कोई क्वेश्चन आपको तो जरूर भेजिएगा। फिर आप लोगों से मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।